नमस्कार बच्चों। आज हम जैसा कि आपसे मैंने एक कुछ बच्चों ने कहा था कि सर एक फार्मूले वाली वीडियो बनाइए, तो आज हम उसके टोटल वीडियो बनाएंगे। कम से कम 1300 फार्मूले की बात करेंगे जो मैथमेटिक्स में यूज़ आएंगे, जो आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन है उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके हायर लेवल तक जो भी फार्मूले यूज होते हैं उन सब के फार्मूले में डिस्कशन करेंगे। वीडियो आप अंत तक देखना और राइट डाउन, देखते देखते आपको लर्न हो जाएगा, ये प्रॉमिस है। ऐसा नहीं है बेसिक से आप स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे जिसको पसंद आए। अब आप एक चीज़ और देखिएगा, इतने चैप्टर वाइज हर फार्मूले का हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट थ्योरी का स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक फार्मूला होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सेट सपोज करिए ए बी सी है। यूनिवर्सल सेट को आई से रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट को ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं या तो ए सी लिख सकते हैं, ये आप समझिएगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसका मतलब ये समझिएगा ए सबसेट ऑफ बी होता है। इम्पटी सेट का मतलब 5 होता है। यूनियन सेट का मतलब ए यूनियन बी होता है, इस तरह सिंबल होता है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है। डिफरेंस का मतलब ए माइनस बी लिखा रहा है या ए डिवाइड बाय बी लिखा रहा है, इसका मतलब ये होता है। आइडेंटिटी, अब यूनिवर्सल ए जो है ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, ए खुद का भी सबसेट होता है। ये आप इतने प्रॉपर्टी जानिए। अब बढ़ते हैं अगले पेज। अब देखिए, जैसे अगला पेज मैंने पढ़ा कि ये मैंने बता दिया, अगर a इक्वल टू बी है, a सबसेट ऑफ b है, तो b सबसेट ऑफ a दोनों होगा। आप समझिएगा, a सबसेट ऑफ b है, b सबसेट ऑफ a है, तो इसका मतलब होता है कि a इक्वल टू b होता है। इम्पटी एक सेट है, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा है। कई बार पूछा जाता है कि कोई सेट नहीं होता तो आप बोलते हैं इम्पटी। तो इम्पटी एक सेट है। ए यूनियन बी मैंने बता दिया। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि अगर ये सर्कल है, इस टोटल एरिया को हम कवर कर दे, ए है, ये बी है, तो ये हमारा यूनियन होता है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले पेज। अब देखिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होता है। पहला होता है कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी होता है। ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ ए इंटरसेक्शन का सिंबल गलत है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ऐसे होता है, तो इसका मतलब होता है कॉमन वाली फील्ड। अगर ये दोनों, अगर ए सेट है, ये बी सेट है, तो दोनों में जो कॉमन होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, ये आप जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले। इंटरसेक्शन में भी दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव इसमें भी होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में होती हैं कि नहीं होती हैं, होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए ऑलवेज ट्रू होता है। एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी ऑलवेज इक्वल होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। जो बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिट होंगी, आगे चल के काम देंगी। आप सोच रहे होंगे फार्मूला कराना है सर, ऐसा क्यों? डेली तो क्वेश्चन कराते थे। फार्मूला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक पार्ट है। जब तक आपको फार्मूला नहीं आएगा, क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। हाँ, देखेंगे कि दो चीज़ें देखिएगा। एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसका बोलते हैं ए यूनियन बी। ये कई बार पूछा गया है टीजीटी एग्जामिनेशन में, ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है। ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होता है। ऐसी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होता है। आइडेंपोटेंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, यूनियन में भी होता है और इंटरसेक्शन में भी होता है। डोमिनेशन का मतलब ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई होता है, और ए आई का मतलब सिंबल मैंने बताया यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करते थे यूनिवर्सल सेट आता है। ऐसी आइडेंटिटी का मतलब फाई के साथ करते तो ए आता है, इंटरसेक्शन के साथ करेंगे तो ए आएगा। आई मतलब यूनिवर्सल सेट। आई जहाँ भी होगा, मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में, यूनिवर्सल सेट होगा। ये सारे फार्मूले आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ए ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि आई माइनस ए होता है। यूनिवर्सल सेट में से जो भी एलिमेंट ए का होते हैं वो माइनस कर देते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट आता है। अब देखिए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है।
ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। ये फार्मूला आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिमॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन होता है। तो ये चीज़ें समझिएगा। बी माइनस ए का मतलब मैंने बी, इसी को क्या लिखते हैं, बी बाई ए लिखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है बी का ऐसा एलिमेंट जो ए में ना हो, ये ध्यान रखिएगा, बी का ऐसा एलिमेंट जो ए में ना हो वही मतलब बी माइनस ए होता है। अगर ए माइनस बी लिखें इसका मतलब होता है ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में ना हो वो ए माइनस बी होता है, वो ए अब्लिक बी लिखते हैं। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले की। अब आप यहाँ ध्यान देखेंगे, यहाँ बी माइनस ए है, इसी को लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। ये कई बार पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी बी बाई ए है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा सकता है। ए ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपो मतलब ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ए माइनस ए डिफरेंस में कुछ भी एलिमेंट मतलब फाई होता है, फाई। अगर ए डिफरेंस माइनस बी हमारा ए है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। इसीलिए दोनों सेट हमने अलग अलग बनाया जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये जो फार्मूले हमने बताए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको इससे मिलते ही मिलते हैं। तो ये सारे फार्मूले आप राइट डाउन करेंगे 2 बार 3 बार, आप जैसे ही राइट डाउन करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। एक और आवश्यक सूचना, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। अब बढ़ते हैं अगले। एक चीज़ और देखिए, यहाँ फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए बाई अब्लिक बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी होता है माइनस, ये डायरेक्ट पिछले साल पूछा था टीजीटी का, जो यूपी का एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं उसमें, और डीएसएसबी में भी पूछा था, बी इंटरसेक्शन सी होता है। कुछ में प्लस था, कुछ में डिफरेंस था, ये सब चीज़ें पूछा जा रहा था। आप अब ए ट्रांसपोज का मतलब मैंने कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताया था, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है, आप जानते हैं ए क्रॉस बी है तो एक एक्स कोई ए का एलिमेंट है, वाई बी का एलिमेंट है, ए क्रॉस बी क्या होगा, एक्स वाई एलिमेंट होगा, ये किसके, ए क्रॉस बी का होता है। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ये भी सेट थ्योरी का ही पार्ट होता है। क्लियर है। अब आप जानते हैं सेट थ्योरी में जो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को n0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है। इंटीजर z से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर z प्लस, निगेटिव इंटीजर को z माइनस, रेशनल को q से, रियल नंबर को r से, कॉम्प्लेक्स नंबर को c से। आप जानते हैं नेचुरल नंबर जो क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर 0 बस एक आ जाता है, 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक। इंटीजर जो नंबर होते हैं वो निगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं, बट इसमें रेशियो वाले नंबर नहीं आते, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव इंटीजर का मतलब निगेटिव इंटीजर। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्मेट में हो, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। और रियल नंबर जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। रेशनल जो वो होता है जो p बाई क्यू फॉर्मेट में होता है, और इरेशनल जो रूट डी फॉर्मेट, डी जो है कंप्लीटली द स्क्वायर नहीं होना चाहिए, और c जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान रखिए, सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे रूट में निगेटिव होता है वो भी आ जाता है। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू बना के मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये मैंने बनाया है, सबसे अंदर कौन सा है, नेचुरल नंबर है, फिर क्या होल नंबर है, फिर हमारा क्या इंटीजर है, फिर देखेंगे रेशनल नंबर है, फिर इरेशनल नंबर है, फिर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब इसको सबसेट में लिखना है, तो नेचुरल सबसेट होल नंबर, फिर इंटीजर मतलब जेड फॉर इंटीजर, फिर रेशनल हो गया, फिर इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, फिर टोटल का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रिलेशन बनता है, ये आप चीज़ें ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन टोटल हमारा बनता है
तो सबसे छोटा जो सेट होता है वो कौन सा होता है, नेचुरल नंबर। उससे बड़ा कौन सा होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ चुका है कई बार कंपटीशन में, तो कौन किसका सबसेट होता है, फिर उसका होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल, फिर इरेशनल, फिर कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप बताओगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सबसे लार्जेस्ट सेट होता है। क्लियर है, ये वेन डायग्राम के थ्रू हमने बनाया है, आप देख सकते हैं और इजीली तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ आइडेंटिटी भी आपको ध्यान रखनी चाहिए जो बहुत बार पूछी जाती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है a प्लस 0 हो इक्वल टू a होता है। ये आपको ग्रुप थ्योरी में भी आएगा और बाइनरी थ्योरम में भी आ सकता है। ये चीज़ें पूछा जाता है, इसी के बेसिस पे हम आइडेंटिटी निकालते हैं, इन्वर्स भी निकालते हैं, सब कुछ निकालते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इन्वर्स। ए माइनस का मतलब होता है ये इसका इन्वर्स होना चाहिए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है। कॉम्पिटेटिव लॉ का मतलब a प्लस बी होता है इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, तो एक कॉम्पिटेटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप ध्यान देंगे सब्ट्रैक्शन का क्या होता है, a माइनस बी, तो इसको ऐसे लिखते हैं a प्लस माइनस बी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में क्या होता है, a इंटू 1 इज इक्वल टू ए होता है। अभी एडिशन में मैंने बताया था a प्लस 0 इक्वल टू ए था, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में a 1/a इक्वल टू आइडेंटिटी था, वहाँ क्या लिखवाया था, a एडिशन में माइनस a इक्वल टू 0 लिखा है। दोनों में डिफरेंस है, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में था, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अब मल्टीप्लिकेशन टाइम a 0 इज इक्वल टू 0। कॉम्पिटेटिव मल्टीप्लिकेशन में क्या था, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव में a डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, a ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए वी प्लस ए सी होता है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। दूसरा डिवीजन लॉ क्या होता है, a बाई बी इज इक्वल टू ए डॉट 1/b होता है। क्लियर है, सबको समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आप जानते हैं अब z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है। x को हम क्या पढ़ते हैं, रियल पार्ट, और i के साथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका यूज करेंगे। तो आप जानते हैं आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। इसमें समझाने की जरूरत, आयोटा इक्वल टू रूट में क्या होता है, माइनस। स्कोरिंग बोथ डिसाइड करेंगे। आयोटा 4 पे की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसके बेसिस पे हमने कुछ यहाँ लिखा है जिसको आप देख सकते हैं। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे कॉम्प्लेक्स पे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एक्सप्लेन किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्लेन कैसे, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये हमारा रियल एक्सिस होता है। ठीक है, ये जो वाई एक्सिस हम जिसको बोलते हैं उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फिगर है जिसको आपको समझना है। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ आइडेंटिटी होते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस करते हैं तो रियल पार्ट एक साथ प्लस होता है, इमेजिनरी पार्ट एक साथ प्लस होता है। ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं तो रियल पार्ट एक साथ होता है, इमेजिनरी पार्ट एक साथ होता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आप देखिए ए सी बी डी को यहाँ माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है, बीच में माइनस आ जाता है, इसलिए ए प्लस बी है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, ये ध्यान रखिएगा। ये जैसे इन्वर्स निकालने के पूछता है, कॉन्जुगेट निकालने के पूछता है, तो ये आपका फार्मूला वहाँ पे बेसिक 100% आपको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको करने में बहुत आसानी होगा। ए प्लस बी आयोटा अपन सी प्लस आयोटा, अगर इसको रियल प्लस इमेजनरी में लिखना है मतलब एक्स प्लस आयोटा फॉर्मेट में, ये फार्मूला हमें कैसे लिखते हैं, याद करने का तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ आ गया b इंटू डी को मल्टीप्लाई करिए यहाँ, और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दोनों जगह आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी सी माइनस ए डी अपन ए सी स्क्वायर। याद करने का तरीका फिर मैं बता रहा हूँ, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस कर लिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस कर दीजिए अपन डी के।
ये इसका रियल प्लस है इमेजिनरी पार्ट इजी तरीके से आपको मिल जाएगा। आप सोचो अगर किसी और तरीके से तो बहुत मुश्किल हो सकता है, आप कैलकुलेशन इसको नहीं कर पाओगे। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? अब आप दो चीज़ें, एक चीज़ और समझिएगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसे मान लीजिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा है, तो जेड बार इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका मतलब क्या हुआ, आई को रिप्लेस करेंगे माइनस आई में, तो ये हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट नंबर होगा। क्लियर है? अब धीरे धीरे फार्मूले जो भी होंगे आपको मुश्किल है। पोलर रिप्रेजेंटेशन में करते हैं ए प्लस बी और एटा इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ये आप जानिए। मॉडुलस को ये बोलते हैं रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर, और थीटा निकलता है आर्गुमेंट टैन इनवर्स बी बाई ए होता है, आर्गुमेंट होता है, ये समझिएगा। इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट होता है, वो हमारा आर्गुमेंट कहलाता है। अब पोलर जैसे Z1 इंटू Z2 निकालना है तो किस फॉर्मेट में आएगा, आप जानते हैं, ये डायरेक्ट लाइन याद कर सकते हैं, दोनों एंगल का प्लस हो जाएगा, प्लस आई साइन थीटा, फिर दोनों एंगल का प्लस हो जाएगा। ये फार्मूला आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको लर्न करना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कंफर्म करना है, जिसको आप इजी तरीके से कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। आगे अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, एक और फार्मूला मैंने बताया, कॉन्जुगेट नंबर आप पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब इसका अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो जहाँ थीटा वहाँ माइनस थीटा कर देंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट का पोलर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अगर किसी का इन्वर्स निकालना है तो आर का 1/r जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा कर देंगे, तो वो उसका निगेटिव। ये जितने छोटे छोटे फार्मूले लिखवा रहे हैं आप लिख लेंगे, तो प्रैक्टिस करने के बाद वो तुरंत आपको इजी तरीके से आ सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे फार्मूले के। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जितने भी फार्मूले हैं वो आपको समझा रहे हैं, ये इजी है। जैसे मान लीजिए Z1/Z2 है, R1/R2 ये ऑलवेज रहेगा। इन दोनों एंगल का डिफरेंस करना है, तो ये आपको अगर रेशियो में है तो आपको इजी तरीके से निकाल सकते। इसी को ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यूलर्स फार्मूला है। यूलर्स फार्मूले के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। ये आप प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं होगा, और इजी तरीके से आप इसकी वैल्यू पुट करके आप इजी तरीके से कर सकते हो। यहाँ लिखा है Z2/n आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n है, तो R2/n होगा, जो पावर होता है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो। यही हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम होता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर रहा था उसी की बात कर रहा था। ठीक है, nth रूट के कॉन्सेप्ट में भी यही है, थीटा प्लस 2πk/n प्लस आई साइन थीटा प्लस 2πk/n। ये सारे फार्मूले जो भी हैं, आप जितने कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन देखेंगे उसमें तुरंत यूज करके 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के अंदर आपको आंसर मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। कुछ अलजेब्रा के फार्मूले हम बताना चाहते हैं। ये तो आप जानते हैं कि बेसिक सबको ही फार्मूला होता है, a³ माइनस बी का a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस बी ab प्लस b², a³ प्लस b का ये होगा। यहाँ तक तो लगभग सभी लोग जानते हैं। मेरा एक और सजेशन है, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये फार्मूले कुछ चीज़ें याद रखना चाहिए। ये दोनों जैसे a⁴ माइनस b⁴ का डायरेक्ट a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी, a² प्लस b², ये आप फैक्टर करने में आसानी है, आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, लेकिन याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब जैसे a⁴ माइनस b⁴ का a माइनस बी a⁴ प्लस a³ b प्लस ab² प्लस ए, यहाँ क्या करिए, a की पावर को कम करते जाइए, b की पावर को बढ़ाते जाइए। ये आपको करने का ट्रिक है, फार्मूला याद करने की ट्रिक होना चाहिए। उसके बेसिस पे यहाँ पे जहाँ प्लस होगा वहीं माइनस कर दीजिएगा, तो आपको क्लियर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कोई n टर्म के लिए हमने लिखा है a⁴n प्लस b⁴n का, तो पूछा कई बार पूछता है कि अगर आउट पावर है तो a प्लस बी से डिवाइड है, a माइनस बी से डिवाइड है। ये आप क्वेश्चन में जब आप देखोगे ना, मतलब अगर ये फार्मूला याद हो तो आपको करने में ज़्यादा मुश्किल होगा ही नहीं। तो अगर a⁴n प्लस b⁴n पे दोनों का पावर अगर ऐड हो तो a प्लस बी से ऑलवेज डिवाइड होगा, ये ध्यान रखिए पहली चीज़। इफ़ n इज इवन a⁴n माइनस b⁴n अगर इवन है तो a माइनस बी ऑलवेज डिविजिबल होगा। ये किसी भी नंबर से आप चेक कर सकते हैं, जिसको आप इजी तरीके से,
ये भी कई बार पूछा गया है, जिसको आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आप जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला हमारा यही है, a प्लस बी टू पावर एन सी जीरो ए टू पावर एन एन सी वन। ए पे पावर कम होता जाता है कि बी के पावर बढ़ता जाता है। यहाँ पे जो लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। यहाँ पे अगर सबका प्लस करके होल स्क्वायर हो तो कैसे होगा, ये चीज़ें ध्यान रखें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डैश डैश ये, फिर यहाँ 2 ब्रैकेट में ए बी ए सी ए, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा। तो बेसिकली इस फॉर्मूले बाइनोमियल थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट से ही आता है। तो कुछ चीज़ें ये चीज़ें याद रखेंगे तो आपको इजी तरीके से आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज़ देखिएगा जो फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको तो हम ये लिखते हैं कि 1/a टू पावर 1/n हो तो कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते, इसको रेशनलाइज करके हम कर सकते हैं। रूट एन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद ये कर सकते हैं। बेसिकली हमें ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट ए प्लस माइनस रूट बी, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला यहाँ रख सकते हैं। ये कैसे आपको निकालने में बेनिफिट रहेगा, जब आपको कैलकुलेशन पूछा जाता है तो आप उसके बेसिस पे कैसे याद रखेंगे। ए है तो ए रहेगा, यहाँ पे भी ए रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी होगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस का सिंबल है, यहाँ माइनस, दोनों बाइट। ये आपको कहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स रूट निकालना हो तो आप इजी तरीके से वहाँ से निकाल सकते हैं, जिसको आप इजी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर रूट का है रेशनलाइज तो रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन ए माइनस बी होगा, डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वाला फार्मूला आप ज़रूर याद करना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इजी तरीके से इस फार्मूले में कर सकते हैं। आगे आई लग जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब लॉग की कुछ कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि लॉग वाई बेस ए एक्स क्या है, ये कब एप्लीकेबल होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब x इक्वल टू ए टू पावर वाई कब होगा, जब a की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, मतलब पॉजिटिव होगा तभी एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं है। और a 1 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। जब दोनों का बेस सेम होता है तो क्या आता है, 1 आता है। यहाँ 0 है, अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो माइनस इनफाइनाइट होता है, अगर a की वैल्यू 1 से लेस है तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। लॉग ए इंटू बी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होता है, डिवाइड में ये होता है, आप जानते हैं। ये तो बेसिक था, बेसिकली यही दो फार्मूले हमको बताना था लॉग की प्रॉपर्टी। अब देखिए लॉग का एक और फार्मूला, ये जो पावर होता है, मान लो एक्स टू पावर एन है तो ये 1/n, 1 इसको लिख सकते हैं एक्स टू पावर 1/n, ये पावर अगेन आ जाता है। यहाँ पे दो पावर में ब्रेक कर सकते हैं, दोनों का बेस सेम होता है। ये आप देखेंगे, मान लीजिए एक्स है यहाँ वाई है तो इसको लिख सकते हैं लॉग ई वाई अपॉन लॉग ई एक्स लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हैं, जब सी पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ लॉग ए बेस सी है, अगर इसको रिवर्स करना तो 1 अपॉन सी बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्स इक्वल टू जब दोनों का बेस सेम हो तो हट जाता है, लॉग हट जाता है, ये कई बार पूछा गया। यहाँ देखिए लॉग 10 बेस एक्स इक्वल टू क्या होता है, लॉग एक्स होता है, ये चीज़ें ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए लॉग ई एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स होता है, तो इसका अगर ई इक्वल टू होता है तो ये कई बार फार्मूला पूछा गया है। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू पावर 1/x लिखा जाता है, इसकी भी वैल्यू यही होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। log x log 10 नेचुरल की वैल्यू ये है, log x 1 अपन ई की वैल्यू भी ये है। बेसिकली इसमें 116 वाला फार्मूला जो है आपके लिए एप्लीकेबल है, जो बहुत बार पूछा गया है। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए लीनियर इक्वेशन तो सिंपल है, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है माइनस बी प्लस माइनस 2a होता है। आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 आता है तो 2 इक्वल रियल रूट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो 2 अनइक्वल रियल रूट आता है, अनइक्वल रियल रूट होता है। अगर यही लेस देन 0 हो तो क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है जो आपको याद करना है। अब देखिए बेटे फार्मूला क्या होता है जब रूट्स होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पी है सिर्फ 1 है यहाँ पे, तो माइनस पी हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये चीज़ें ध्यान दें, इन दोनों में एक्स कॉमन लेते हैं, एक एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू ये होगी। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस। अब क्यूबिक इक्वेशन का मैं एक्सप्लेन। अब यहाँ देखिए कुछ चीज़ें इंटरवल के बारे में मैंने बताया। यहाँ पे ए इक्वल है एक्स लेस देन ए ग्रेटर देन बी है, तो इसको इंटरवल इस फॉर्मेट में लिखते हैं। इसका फिगर ऐसे बनता है, एक्स लेस देन ए इक्वल टू बी है, तो इसका फिगर ऐसे बनेगा। ये चारों देख सकते हैं क्योंकि इंटरवल में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। एक्स लेस देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन बी तक यहाँ पे ऐसे बनता है। ये सारे इंटरवल का आप देख सकते हैं और इसको कॉपी पे राइट डाउन भी कर सकते हैं। किसके बीच की वैल्यू अगर आप डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये इंटरवल है जिसको लिखने का तरीके कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि सर कैसे इंटरवल लिखें कैसे। तो ये पूरे इंटरवल का कॉन्सेप्ट है जो आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें जो बेसिक लेवल पे पूछी गई है ये ध्यान रखिएगा। ए जो है ग्रेटर है बी से, एम जो ग्रेटर है 0 से, तो ए बाई एम ग्रेटर देन एम होगा। ये जानिएगा, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इफ़ ए ग्रेटर देन बी है, एम लेस देन 0 है, तो ये अपोजिट हो जाएगा, एम ए लेस देन एम बी होगा। ऐसी ए ग्रेटर देन 0 है, एम लेस देन है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। डिवाइड मैंने बताया था अपोजिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ 0, ये कई बार पूछा है, ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर, बी से छोटी है एन की वैल्यू, तो ये ऑलवेज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ए टू पावर एन लेस देन बी टू पावर एन होता है। अगर यही एन की वैल्यू लेस देन है तो अपोजिट हो जाएगा, ए टू पावर एन ग्रेटर देन बी टू पावर एन हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, बी से छोटा होगा, ए टू पावर 1 बाई एन लेस देन बी टू पावर एन होगा, ये सेम होगा। दूसरी चीज़ ये मैंने जो लिखा है, तो आप जानते हैं ए पी जो है जी पी से हमेशा बड़ा होता है और जी पी जो है एच पी से। ये जो क्वेश्चन आप करेंगे ना जो पावर वाले, जैसे मान लो 4 पावर एक्स प्लस 4 पावर माइनस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ये रूट में ग्रेटर देन ऐसे करके मान लीजिए 4 पावर एक्स माइनस एक्स हो जाए, ये तो 0 हो गया, 1 हो गया, बाई 2 से ज़्यादा ही वैल्यू होगी एक्स की, जो भी है आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में ये फार्मूले आप इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए उसी को एन फॉर्मेट में मैंने बताया था, ये ज्योमेट्रिकल मीन है, ये अर्थमेटिकल मीन है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यही एन टर्म में इसने एक्सप्लेन कर दिया। अब कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 है, अगर ए पॉजिटिव है तो एक्स भी है माइनस बी बाई ए से ग्रेटर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 है, ए की वैल्यू लेस देन 0 है, तो एक्स लेस देन बी बाई ए होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अब यहाँ मॉड की प्रॉपर्टी ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी होता है। इफ़ मॉड एक्स लेस देन ए है, तो इसका मतलब ये होता है जब ए पॉजिटिव हो, ये ध्यान रखिएगा। ये कब होता है जब मॉड ए पॉजिटिव हो। ये मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, एक्स माइनस ए लेस देन है, तो ये ग्रेटर देन, ये ध्यान रखिए। एक्स स्क्वायर लेस देन ए है, तो मॉड एक्स लेस देन रूट ए है। ये आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। अगला देखिए एफ एक्स बाई जी एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो एफ डॉट जी एक्स ये ऑलवेज क्या आएगा 0 से ग्रेटर होगा, ये ध्यान रखिएगा। एफ एक्स और जी एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, जहाँ पे जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर लेस देन 0 है तो ये लेस देन 0 होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले की तरफ बढ़ते। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फार्मूला होता है, आप जानते हैं सी क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। आर इसमें क्या होता है, रेट होता है। एन क्या होता है, या टी क्या होता है, टाइम होता है। और एन मतलब नंबर है। और ए क्या होता है, टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू होती है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला देख सकते हैं, इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंड
वंस पर ईयर देन प्रीवियस ईयर द फार्मूला ये होता है ए इक्वल टू सी 1+r पर टी। आर मैंने रेट बताया, टी पर टर्म। कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछा जाए तो ए इक्वल टू सी ई टू पावर आर टी। सी मतलब यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये ध्यान रखिए। आर रेट होता है और टी टाइम। कंटिन्यूस का फार्मूला ये होता है, अब प्रीवियस ईयर का फार्मूला होता है हमारा, ये ध्यान रखिएगा। टोटल यहाँ प्लस हो जाता है, 1 प्लस होता है। क्लियर है? आर टू पावर टी होता है। अगला बढ़ते हैं। देखिए ये जो फिगर है, इसकी फिगर की बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है। मैंने एक ये फिगर बनाया, आप ध्यान देख सकते हैं, ये फिगर बनाया। तो इसमें जो ए स्क्वायर इक्वल टू होता है वो होता है एफ इंटू सी होता है। एफ मतलब ये इतना लेंथ है, सी ये टोटल लेंथ है, ये ध्यान रखिए। और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? जी सी होता है, मतलब जी सी। बी जो मल्टीप्लाई इन दोनों का और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई इन दोनों का, एफ इंटू सी का, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। इस फिगर के अनुसार कोई भी एक मिसिंग टर्म दे के पूछा जा सकता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही हैं। अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? सी स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसमें हमने क्या बताया कि इस तरह का फिगर हो तो कोई एक मिसिंग हो तो इस फार्मूले के अनुसार रख के आप इजी तरीके से उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अब आगे। और फार्मूला थोड़ा सा मिसिंग था, मैंने बताया था एच स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू जी भी होता है। ये फिगर में थोड़ा ध्यान रखिएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू जी होता है। ये भी इसका एक रिलेशन होता है। अब अगला फार्मूला जब आप देखेंगे, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, ये हमारा रेडियस है और ये c/2 मतलब आप जानते हैं टोटल डायमीटर उसका बाई डिवाइड है। तो यहाँ पे जो एम ए स्क्वायर मतलब ये दे रखा है, एम ए स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 होता है। एम बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 होता है। एम ए एंड एम सी जो होता है ये क्या होता है? मीडियन ऑफ द ए एंड बी होता है, मीडियन ऑफ द ए एंड बी होता है। तो ये दोनों की लेंथ अगर निकालना है अलग, मीडियन आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सामने वाले साइड को एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मीडियन करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड भी करता है सामने वाला साइड को, तो हमारा मीडियन। तो इसके अनुसार इस फिगर को आप कई बार ध्यान दे सकते हैं। जब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी तरीके से आ जाएगा। एक चीज़ जानिए, इसका जो फार्मूला भी होता है, जैसे ये m इंटू सी निकालना है तो m इसको c/2 भी होता है। ये मीडियन हाइपोटेनियस आप जानते हैं, ये सामने ये दोनों आपस में इक्वल ही होता है, तो उसकी वैल्यू ऊपर से भी निकाल सकते हैं, नीचे से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। फिगर में एक चीज़ और जानिएगा, जब रेडियस निकालते हैं तो क्या आता है? a प्लस बी माइनस c/2 होता है। या तो ये लगा सकते हैं या तो ये निकाल सकते हैं, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इन दोनों से भी रेडियस हम निकाल सकते हैं उस फिगर में भी। अगर रेडियस फाइंड नहीं कर सकते हैं तो फाइंड हम कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दोनों साइड ये आपस में इक्वल है, सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर है, ये बीटा है, ये बीटा है। तो बीटा इक्वल टू होता है, ये दोनों एंगल अगर फाइंड करना तो बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा/2 होता है। इस एंगल का अल्फा/2 होता है। एच अगर निकालना हो तो होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 होता है। ये ध्यान रखिएगा। एच जो भी ये हाइट निकालना है, एच इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 होता है। ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का आप निकालेंगे तो इस तरह का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकालना है तो उसके लिए। अब इसका एरिया भी निकालना तो AH/2 कर सकते हैं, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट। अगर नहीं एच निकाल पा सकते हैं उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मैंने बनाया था, ये बी है, ये बी है, ये ए है, ये एच है, ये अल्फ़ा था, ये बीटा था, तो डायरेक्ट यहाँ भी निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर बाई 2 साइन अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं। इससे भी उसका एरिया आप इस इजी तरीके से निकाल सकते हैं, इसकी कोई समस्या नहीं आएगी। आप फार्मूला इस कॉन्सेप्ट पे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे 60 डिग्री के होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं, तो एच की वैल्यू होती है a√3/2 होता है। ये सबको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए एक ट्रायंगल मैंने बना दिया है तो कई बार पूछा जाता है कि इसका किससे ग्रेटर होगा किससे नहीं है। ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, इन तीनों का सम आप जानते हैं 180 होगा, ये तो क्लियर है। दूसरी चीज़ ये मैंने लिखा है यहाँ a प्लस बी, इन दोनों का प्लस c से ग्रेटर होगा, ये ध्यान रखिएगा। b प्लस सी ऑलवेज a से ग्रेटर होगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा कि जो ट्रायंगल मैंने बनाया था, ये a था, ये b था, ये c था, तीन दोनों का डिफरेंस इससे लेस होगा, इन दोनों का डिफरेंस इससे लेस होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी इससे लेस होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़, अब यहाँ दो चीज़ें दे सकते हैं। ये एक ट्रायंगल अल्फा बीटा गामा, इसके पैरेलल ये क्यू है, क्यू की वैल्यू हमेशा इसकी आधी होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी क्या होती है? आधी होती है। अगर उस साइड का पैरेलल है तो आप इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, जिसको आपको समझने में आसानी होगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कोसाइन लॉ आप जानते हैं कि दो साइड एक एंगल गिवन हो तो किसी भी ट्रायंगल का, अगर मान लीजिए बी है, सी गिवन है, कोई एक एंगल गिवन है अल्फ़ा है, तो अगर उसका एक साइड निकालना है तो कैसे ये फार्मूला लगा सकते हैं? a² = b² + c² - 2abc cos अल्फ़ा। अगर b और a और c गिवन है तो b² = ये कहाँ लॉ ऑफ कोसाइन बोला जाता है। ये कहाँ पे लगाया जाता है? जहाँ पे दो साइड और एक एंगल गिवन हो, तो वहाँ पे तीसरी साइड अगर फाइंड करना हो तो निकाल सकते हैं। नहीं तो एक और चीज़ कर सकते हैं, तीनों साइड अगर गिवन हो तो उस ट्रायंगल के बीच कितना एंगल बनता है, वहाँ पे ये फार्मूला एप्लीकेबल कर सकते हैं। मतलब ये हर जगह फार्मूला एप्लीकेबल कर सकते हैं। दूसरा साइन लॉ का क्या होता है? एक साइड एक एंगल गिवन हो, एक साइड दूसरे एंगल गिवन हो। तीसरा तो वो सर्कल, अगर सर्कल के अंदर वो ट्रायंगल बनता है तो 2 रेडियस के इक्वल होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है। यहाँ पूछ देता है जो साइन होता है सर्कल के अंदर बनते हैं तो कितने होते हैं, 2r होते हैं कि r होते हैं, तो कई ऑप्शन दे देगा। पहला r देता है, फिर 2r देता है, फिर कहता है 3r, फिर कहता है √r। तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होता है आप देखेंगे, पिछले टीजीटी के जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होता है 2r। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और भी देख सकते हैं, अगर रेडियस फाइंड करना है तो p मतलब पैरामीटर होता है, सबको ABC की पैरामीटर से डिवाइड कर दो तो उसका रेडियस सर्कल का निकल सकता है। नहीं तो एंगल निकालना हो तो sin α/2, P फॉर पैरामीटर, पेरीमीटर ट्रायंगल का पैरामीटर माइनस b अपन जो एंगल यहाँ होता है उससे BC हो जाएगा। cos अल्फा का ये होता है tan अल्फा का, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आप इजी तरीके से आप समझ जाते हैं। दो साइड की बना एंगल के यहाँ, चाहे आप ऊपर वाले कोसाइन फार्मूले से निकालो चाहे इससे निकालो, सबसे निकल जाता है। ये भी देख सकते हो, पैरामीटर करके भी आप रेडियस निकाल सकते हो अलग अलग चीज़ का, ट्रायंगल का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका मीडियन का लेंथ निकालना और सबकी साइड गिवन है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आप देखिए मीडियन ऑफ ए निकालना तो इसका फार्मूला क्या होता है, b² + c² / 2 - a² / 4 होगा। ऐसे ही मीडियन ऑफ बी निकालना है तो क्या होगा, a² + c² / 2 - b² / 4 होगा। मीडियन ऑफ सी निकालना हो तो क्या होगा, a² + b² / 2 - c² / 4 होगा। ये आप मीडियन निकाल सकते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि इस मीडियन की लेंथ निकालिए, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसको आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब आप देखिए एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैरेललोग्राम है। इसमें ये एंगल दोनों का सम आप जानते हैं 180 होता है। दूसरी चीज़, दोनों का डायगोनल हमने मिला दिया तो d1² + d2² इक्वल टू दोनों का 2 टाइम्स साइड का स्क्वायर इक्वल होता है। तो ये फार्मूला आपको इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि एक डायगोनल गिवन है, दोनों साइड गिवन है, तो आप बताइए कि सेकेंड डायगोनल कितना होगा। तो ये आपसे कई बार पूछा, तो इसका फार्मूला सिंपल सा होता है d1² + d2² इक्वल टू 2 टाइम्स a² +
बी स्क्वायर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार कंपटीशन में ऐसे ही घुमा के पूछ देता है जिसको आपको करने में मुश्किल होती होगी। तो इस फार्मूले को वहाँ एप्लीकेबल आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको ट्रेपेजिडियम अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ट्रेपेजिडियम का ये फिगर है, आप ध्यान देंगे, ट्रेपेजिडियम का ये फिगर है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे अगर Q की वैल्यू निकालना हो तो क्या होता है, इन दोनों को साइड को प्लस करेंगे तो Q मिड पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, इसका एरिया निकालना हो तो इन दोनों का प्लस इंटू एच, आप डायरेक्ट या Q इंटू एच कर सकते हैं। तो आपको इजी तरीके से ट्रेपेजिडियम का निकल सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आप एक देखो कि एक सर्कल के अंदर ट्रेपेजिडियम बन रहा है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे Q की वैल्यू वहीं a प्लस b/2 होगा। जो यहाँ D निकलेगा, D मतलब ये है ट्रेपेजिडियम के अंदर जो डायगोनल होता है वो कैसे निकलेगा, AB प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, ट्रेपेजिडियम का डायगोनल निकल जाएगा। ट्रेपेजिडियम मतलब ये ऐसे फिगर है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा कट गया, ये है, ये हमारा C है, ये भी C है, ये हमारा D है निकालना है, ये A है, ये B है। तो रूट में क्या होता है, AB प्लस सी स्क्वायर हो तो आप इसको सर्कल के क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, जिसको आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो D इक्वल टू जो डायगोनल होता है उसमें क्या होता है, रूट में AB प्लस सी स्क्वायर होता है, तो ये डायगोनल निकल जाता है ट्रेपेजिडियम। अब देखिए एक सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज है तो उसके बारे में सबका सम आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस गामा जो होगा वो 180 के होता है, बीटा प्लस गामा ये हमारा 180 है। एक फार्मूला यहाँ जो मैंने लिखा है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, A इंटू सी इन दोनों का मल्टीप्लाई, B इंटू डी इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों डायगोनल के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो कि फार्मूला कई बार पूछा जा सकता है, फिगर के साथ कंफ्यूज करके आपको पूछा जाता है, तो ये आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अभी ये आपका ऑक्टागन है जिसका रेडियस निकालना है, तो क्या होगा, R इक्वल टू a√6/6 होता है, और इसका टोटल रेडियस निकालना है तो कितना होगा, a√2/√2 होता है। ये ऑक्टागन के अंदर निकालना है, तो आपको इजी तरीके से निकालना है। आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके पूरे फार्मूले हमको समराइज करेंगे। ओके, धन्यवाद।